खेल होने वाला है? क्या भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा? क्या एकनाथ शिंदे की नाराजगी और अजीत पवार का शरद पवार से बार बार मुलाकात करना किस और संकेत करता है? भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ मजबूती के तहत महाराष्ट्र में तो देखी गई, लेकिन अब यही दल भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर फैसलों में अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर नहीं चल रही है। चाहे विधानसभा का चुनाव बीत चुका हो, चाहे नगर निगम का चुनाव आने वाला हो, भारतीय जनता पार्टी अपने तहत फैसला ले रही है। ऐसे में सहयोगी दल, चाहे एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो, चाहे अजीत पवार की एनसीपी हो, ये अलग ही रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच में बड़ा दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे एक बार फिर से अपने गांव पहुंचे थे सितारा। जब सतारा अपने गांव में पहुंचे थे तो ये कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे नाराज है। अब नाराजगी का क्या कारण हो सकता है? क्या शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का ये ऐलान कर देना, ये बयान जारी कर देना कि एकनाथ शिंदे के विधायक टूटने वाले हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी अंदर ही अंदर कोई बड़ा खेल कर रही है, जिस वजह से एकनाथ शिंदे को एकांत में जाने की जरूरत पड़ गई? इससे जुड़े हुए और अजीत पवार की हाल ही में शरद पवार से मुलाकात हुई है। दोनों ही चेहरों को लेकर सवाल जवाब करेंगे। बड़े मुद्दे बन जाते हैं आखिरकार महाराष्ट्र में क्या कुछ होने वाला है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसे हम एकनाथ शिंदे की बात करें, मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर नाराज नजर आए थे, अपने गाँव पहुंच जाते हैं, फिर कैबिनेट विस्तार को लेकर बड़े मंत्रालयों की मांग के साथ नाराज नजर आए, फिर गाँव पहुंच जाते हैं। इसके बाद एक बार फिर से एकनाथ शिंदे गांव भी गए थे, वापस भी आ गए। नाराजगी का कारण बताया जा रहा है कि खुद यहाँ पर जो नजर आता है, शिवसेना यूबीटी के जो नेता हैं, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया था और ये कहा था कि एकनाथ शिंदे के 20 विधायक टूटने वाले हैं और एकनाथ शिंदे के 20 विधायक जो टूटेंगे इसमें कोई और नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के उदय सामंत जो कैबिनेट मंत्री हैं वो शामिल है, वो बड़ा खेल कर सकते हैं। क्या लगता है ऐसा महाराष्ट्र में हो सकता है? देखिए नाज़रीन, पहली बात तो जिस तरह से एकनाथ शिंदे को लेकर लगातार खबरें ये भी आ रही हैं कि बहुत ज्यादा वो नाराज दिखाई पड़ते हैं। इसकी मैं आपको एक बानगी बताता हूँ कि दिल्ली में चुनाव हो रहा है और यहाँ पर बीजेपी कह सकते हैं कि अपने सहयोगी दलों को सीटें बांट रही थी। आप जरा देखिए, जेडीयू को एक सीट दी जाती है, एलजेपीआर को एक सीट दी जाती है और एकनाथ शिंदे काफी वक्त पहले से ये बात कह रहे थे कि भाई हमें भी 1-2 सीटें यहाँ पर चाहिए, लेकिन बीजेपी ने उनकी इस मांग को दरकिनार कर दिया कि भाई आपकी यहाँ पर जरूरत नहीं है, आप महाराष्ट्र तक सीमित रहिए। तो एक नाराजगी की वजह ये भी नजर आती है। दूसरा, जिस तरह से आपने कहा कि शुरुआत से जब महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे सामने आते हैं उसके बाद से क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं रहेंगे, इसको लेकर लगातार बहस होती रही, लगातार खबरें सामने आती रही और यहाँ पर वो इतने नाराज हो जाते हैं कि अपने गांव चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं और यहाँ तक कहते हुए नजर आते हैं अमित शाह से कि भाई कुछ समय के लिए ही सही मगर मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, क्योंकि लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ में मुझे वोट दिया है, पार्टी को वोट दिया है और जो योजनाएं मैंने शुरू की थी लोग ये चाहते हैं कि मैं उनको आगे बढ़ाता हुआ नजर आऊं। लेकिन देखिए, बीजेपी ने कहा कि 6 महीने तो छोड़िए, हम आपको 6 घंटे के लिए भी सीएम नहीं बना सकते और यहाँ से भी मायूस होकर एक तरीके से एकनाथ शिंदे वापस चले जाते हैं। इसके बाद फिर मंत्रालयों को लेकर चर्चा होती है, गृह मंत्रालय चाहिए, मंत्रालय चाहिए, लेकिन बीजेपी कहती है कि भाई आपको मंत्रालय नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे जो लगातार महाराष्ट्र राजनीति में एक मजबूत चेहरा बनकर उभरे थे, एक मजबूत कह सकते हैं नेता बनकर उभरे थे, लेकिन उनको जिस तरह दरकिनार किया गया है या किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि नाराजगी का सबब बन रहा है कि भाई आखिर अब जब उनकी जरूरत नहीं है, जैसा कि लग रहा है अजीत पवार और बीजेपी ऐसा लग रहा है कि अकेले दम पर भी सरकार चला सकते हैं, ऐसे में एकनाथ शिंदे रहे या ना रहे कोई खास फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आता। साथ में जो ये खबर निकल के सामने आ रही है कि उनके कई सारे जो नेता है, विधायक है, वो भी उनसे अब नाराज दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है कि उनकी जो वापसी है अपने पुरानी पार्टी यानी यूबीटी में होती हुई नजर आ जाए, यहाँ पर जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है उसके अंदर होती हुई दिखाई पड़ जाए। अगर ऐसा होता है तो यहाँ एकनाथ शिंदे की पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी और इसकी सारी की सारी जो जिम्मेदारी आएगी वो बीजेपी के ऊपर आती हुई दिखाई पड़ेगी। जरा आप गौर करिए कि अजीत पवार भी हालांकि बीजेपी के साथ तो है, लेकिन जब दिल्ली में चुनाव होते हैं बीजेपी कहती है कि भाई आपको सीट नहीं देंगे, अपने तुरंत प्रत्याशी यहाँ पर उतार देते हैं। आप जरा रामदास अठावले को देखिए, अपने प्रत्याशी यहाँ पर उतार देते। तो ये एनडीए के कुनबे जो लोग हैं वो लगातार न सिर्फ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं बल्कि बीजेपी के खिलाफ बगावत भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में क्या एकनाथ शिंदे भी कुछ ऐसा करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि आने वाले
दिनों में निगम चुनाव महाराष्ट्र के अंदर हैं, तो क्या यहाँ पर एकनाथ शिंदे कोई बड़ा फैसला करते हुए नजर आएंगे? ऐसा होता है तो ये बीजेपी के लिए कह सकते हैं कि बहुत बड़ा झटके के तौर पर देखा जा सकता है। महाराष्ट्र में मजबूरी का गठबंधन कह सकते हैं, क्योंकि हाँ। जब हम दिल्ली चुनाव में जाते हैं तो जी। अजीत पवार अलग रुख अपना बिल्कुल। लेते हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जो निगम के चुनाव होते हैं, नगर निगम के चुनाव, उसमें अलग रुख अपनाते हुए नजर आते जी। हैं। रामदास अठावले नाराजगी जाहिर करते हैं और दिल्ली में अलग से चुनाव लड़ने की बात करते हैं। तो ये जो गठबंधन है, ये जो दल है बीजेपी के साथ महाराष्ट्र में तो है, लेकिन कब तक है ये कहा नहीं जा सकता है। अब जैसे ही संजय राउत का ये बयान सामने आया कि 20 विधायक टूटने वाले हैं सर, इस बीच में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को एक बड़ी चुनौती दे डाली। ये कह दिया कि आपके पास तो कुल मिलाकर 20 ही विधायक हैं, अगर मैं चाहूं तो आपके सारे विधायकों को तोड़ सकता हूं, जी। सिर्फ 2 विधायक बच सकते हैं। जी। तो ये चैलेंज दिया जा रहा है, यानी कि डर एकनाथ शिंदे को भी है। देखिए, जाहिर बात है, और यहाँ पर राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो हमेशा ये देखा गया है कि जब तक आपकी जरूरत है, खासकर बीजेपी के जी। लिहाज से देखा जाए, तब तक आप उनके साथ हो। आप जरा आंकड़ों पे गौर करें तो आपको नजर आएगा कि चाहे हम दुष्यंत चौटाला की बात जी। करें, या हम जो है चिराग पासवान की बात करें, या फिर हम कह सकते हैं कि और जो बाकी दल हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे लोग आए उनकी बात करें, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना फायदा देखते हुए चीजों को सेट किया। उसको लगता है कि हमारे साथ चल सकते हैं तब तो ठीक है, उनको लगता है कि चलने में कोई फायदा नहीं है तो दरकिनार करते हुए जरा भी देर नहीं लगाते। यहाँ तक कि अपने नेताओं तक को भी बीजेपी जो है वो किनारे करने में देर नहीं लगाती। आप जरा देखिए, चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात करें, वसुंधरा राजे की बात करें, और तमाम लीडर्स की बात करें, बीजेपी को जब तक लगता है कि वो उनके लिए ताकत है, बीजेपी उनको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन बीजेपी को जहां लगता है कि ये नेता कहीं ना कहीं उनके ऊपर हावी हो रहे हैं, खासकर जब से ये कहा जाता है तो गुजरात लॉबी कहीं ना कहीं बनी है, उसके बाद से ये माना जा रहा है कि वो अपनी जो पोजीशन है उसको खतरे में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये नेता लगातार हावी होते हैं, इसीलिए इनको थोड़ा सा दरकिनार कर दिया जाता है। यही हाल कुछ एकनाथ शिंदे का भी है। जब जरूरत थी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन जब ऐसा लगा कि बीजेपी को कोई बहुत जरूरत नहीं है, ये काम तो कोई भी कर सकता है, यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है उद्धव ठाकरे भी कहीं ना कहीं बीजेपी के संपर्क में है, 20-22 सीटें उनके पास भी हैं। अगर बीजेपी से दोनों अलग भी हो जाते हैं, यानी कि एकनाथ शिंदे और अगर अजीत पवार अलग भी हो जाते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि उद्धव ठाकरे उनके साथ में आते हुए नजर आ जाए। तो बीजेपी के लिए यहाँ पर कोई बड़ी चुनौती नहीं है, क्योंकि सीटें इतनी ज्यादा हैं कि अगर 10-5 सीटें यहाँ वहां से जुगाड़ कर भी लिया तो सरकार में वो आ जाएंगे। लेकिन यहाँ अजीत पवार के लिए, एकनाथ शिंदे के लिए बहुत मौके नहीं है, इसीलिए कहीं ना कहीं अपने आप को दबा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। सर, आखिरी सवाल रहेगा कि संजय राउत का ही बयान है, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में अब 3 उप मुख्यमंत्री होने वाले हैं। आखिरकार वो इशारा किस और करते हुए दिखाई दे रहे हैं? जैसे कि उदय सावंत की बात की उन्होंने कि वो कैबिनेट मंत्री हैं, वही विधायकों को तोड़ने वाले हैं। ये भी कहा गया कि जब मुख्यमंत्री को लेकर एकनाथ शिंदे नाराज थे, तब ये कहा गया कि उदय सावंत बड़ा खेल कर सकते हैं। इस बीच एकनाथ शिंदे आते हैं, उप मुख्यमंत्री पद को लेकर तैयार हो जाते हैं। एक बार फिर से उदय सावंत का नाम जिक्र में आ रहा है, लेकिन उदय सावंत कहते हैं कि हम एकनाथ शिंदे के साथ मजबूती के साथ खड़े। आखिरकार तीसरा उप मुख्यमंत्री का मतलब क्या है? देखिए, जाहिर बात है, यहाँ पर राजनीतिक प्रक्रिया है और इसमें हमें समझना पड़ेगा कि हर आदमी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना एक कहीं ना कहीं वो चाहता है कि मुझे भी ये पद मिलना चाहिए। उदय सावंत का नाम लगातार इसलिए भी सुर्खियों में है कि भाई उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती है, और कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे अलग हो जाते हैं उद्धव ठाकरे से, हो सकता है उदय सावंत भी ये करते हुए नजर आ जाए। क्योंकि देखिए, राजनीति में हमेशा तक का तो बंधन है नहीं। अगर ऐसा होता तो एकनाथ शिंदे अलग कभी नहीं होते। आप देखिए अजीत पवार को देखिए, वो अलग कभी नहीं होते, चाचा भतीजे की वो तो जोड़ी थी। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जाहिर बात है कि महाराष्ट्र के अंदर राजनीतिक तौर पर कोई बड़ा खेल हो सकता है। और 3 उप मुख्यमंत्री की जो बात कही जाती है, देखिए उप मुख्यमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद तो होता नहीं। आप 4 उप मुख्यमंत्री बना लो, 2 बना लो, 3 बना लो, इसकी कोई गिनती तो है नहीं। तो ऐसे में हो सकता है कि उदय सावंत को एक बड़ा मौका यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ जाए, या फिर उदय सावंत जो है कोई बड़ा कदम यहाँ पर उठाते हुए दिखाई पड़ जाए। क्योंकि उदय सावंत के बारे में यही कहा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल महत्वाकांक्षाएं हैं, जो कह सकते हैं कि अपने बारे में ज्यादा सोच कहने को उनके अंदर हावी दिखाई पड़ती है, उससे जाहिर बात है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की जो राजनीति उसमें कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और क्या एकनाथ शिंदे को बीजेपी इस तरह से बाहर करती हुई नजर आई? क्योंकि अगर यहाँ पर 20-22 विधायक लेकर अलग हो जाते हैं एकनाथ शिंदे से उदय सावंत, तो बिल्कुल ये बात नजर आएगी कि हो सकता है वो बीजेपी को अलग से समर्थन देते हुए नजर आ जाए, और यहाँ पर एकनाथ शिंदे की छुट्टी कह सकते हैं एनडीए से भी होती हुई दिखाई पड़ जाए। क्योंकि देखिए, राजनीतिक तौर पर जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि बीजेपी को अपने
अपने विकल्प पे गौर करना होता है। जो विकल्प उसके लिए शानदार होते हैं, बेहतर होते हैं या जो उसको आने वाले दिनों में फायदा पहुंचा सकते हैं उसके साथ तो वो जाते हैं। लेकिन जो विकल्प लगता है कि चलिए अब इनसे काम हो गया, अब जरूरत नहीं है, तो उसको धीरे से किनारे करने में भी देर नहीं लगाते हैं। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के बाद महाराष्ट्र में दूसरी बड़ी पार्टी एकनाथ शिंदे की शिवसेना है 57 विधायकों के साथ। अब ऐसे में एकनाथ शिंदे को डर सता रहा है, क्या वाकई उनकी पार्टी टूटने वाली है? वहीं एकनाथ शिंदे को तवज्जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं मिल रही है। देखना होगा कि महाराष्ट्र में अब क्या होकर रहेगा। क्या वाकई एकनाथ शिंदे जो मजबूरी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, क्या अब उनके विधायक उनका साथ छोड़ते हुए नजर आएंगे? क्या उद्धव ठाकरे, क्या महाविकास आघाड़ी को फायदा होता हुआ नजर आएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी इस मौके को भी संभाल लेगी? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें स्पिन 9 न्यूज। धन्यवाद।